जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो आप संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे 2 लिखे हुए सत्संग और 1 रिकॉर्डेड सत्संग। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरु पा ने आपके लिए क्या मैसेज दिया हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरा नाम मेघना है और मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। उसी समय मैं ज़िंदगी से हार चुकी थी और अंधेरे में चल रही थी, जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। तभी एक करीबी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उनका एक सत्संग लिंक भेजा। जब मैंने वह सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल मेरी ही ज़िंदगी के बारे में था। मेरी हालत से जुड़ी जुड़ी बातें उस सत्संग में हो रही थी। गुरुजी का शुक्राना करने वाले उस सत्संग ने मुझे बहुत शांति दी। उस दिन से गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने मेरी माँ को भी अपने साथ जोड़ लिया और मेरे पापा को भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। ऐसे समय पर उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए हैं जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैं अकेली और परेशान थी, एक दिन मैं दोपहर में अपनी माँ के पैर दबा रही थी, तब मुझे अचानक से गुलाब की खुशबू आने लगी। हम 13वें माले में रहते हैं, अपने पुणे वाले फ्लैट में थे। वह खुशबू ना तो बालकनी से आ रही थी और ना ही किसी और कमरे से, वह सिर्फ माँ के पैरों से आ रही थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो वह हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे कभी मोर के रूप में दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में दर्शन दिए। वह भी मुझे उनकी ज़रूरत थी जहाँ, तब भी मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं उनके लिए मेरे शंकर ने न्याय किया है। उन्होंने मेरी माँ और पापा और मौसी की सेहत की ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और बड़े मंदिर में दर्शन भी करवाए। गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ हैं, पिता के जैसे मेरे हर कदम को संभाल रही हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। मेरी कुछ अर्जी है गुरुजी और मुझे यकीन है आप उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। मैं छोटी सी इंसान हूँ और कभी कभी चिंतित हो जाती हूँ, पर मुझे पता है कि सब कुछ आपके हाथों में है। आपने मुझे अपने मैसेजेस के जरिए रास्ता भी दिखाया है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना गुरु पा, कितना भी करूं उतना ही कम है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, लेकिन मैं किसी को ज़्यादा कहती नहीं हूँ, खुद अपना आप भी ध्यान नहीं रखती हूँ मैं। तो मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है क्योंकि मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ और वहाँ पे बहुत समझाना, बहुत बोलना पड़ता है। तो पहले से मैं बिल्कुल भी नहीं रही। लोग मुझे देखते भी हैं, कहते भी हैं, आप पहले बहुत सुंदर थे, अब कैसे हो गए हो। हाँ संगत जी, मैं हो गई हूँ, फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए गुरुजी मुझे कहते हैं, तू अपनी सुंदरता का ध्यान रखा कर, बालों का ध्यान रखा कर, खूब ध्यान रखा कर। और मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का, कोई उन्हें बाबा कहता है तो हर ग्रुप में सबका ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा 5 ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरा ये है 5 तारीख का, 5 नवंबर का, ये कि संगत जी हम ना सुबह शाम माता वैष्णो देवी की आरती देखते हैं। जैसे सब लोग भी अपने घर में सुबह शाम भगवान के चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, जो भी उनसे उनको सही लगता है। कोई लोग फ़ोन में चलाते हैं। तो हम जैसे आरती लगाते हैं ना सुबह, मैंने भी जैसे टीवी खोला था सुबह अपने लिए वैष्णो देवी की आरती लगाने के लिए। तो वैष्णो देवी की आरती लगाऊंगी, अब जाके करूँगी, क्लिकअप करूँगी। तो करते करते मैं काम में लगी रही और मैं वो भूल गई। तो जैसे यूट्यूब चला रखा था, यूट्यूब में जैसे अपना बढ़ते रहते ना अपना, तो मैं टीवी पे ना गुरु जी का मंत्र जाप चला देती हूँ, तो वो सब सुन लेते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे यदि तुम किसी को जैसे आप जानते हैं कि बॉक्सेस में अलग अलग एडवर्टाइज होते हैं, अलग अलग होते हैं, गाने होते हैं, भजन होते हैं, कि कथा होती है, सब कुछ होता है, मंत्र जाप होता है। तो जैसे चला रही थी ना मम्मी, तो मम्मी ने टीवी चलाकर छोड़ दिया, यूट्यूब लगाकर छोड़ दिया। तो उसमें ना गुरु जी का मंत्र जाप आया।
और वैसे तो यदि चलेंगे तो 2-3 मिनट मुश्किल से 2-3 मिनट ही चल पाता है, लेकिन आज सुबह जब वो मंत्र जाप चल रहा था ना, तो वो अपने आप ही चल रहा था। लगभग 5 से 7-8 मिनट अपना आप चलता रहा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने भी उसको रोका नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। मैं भी सुन रही थी, देखी अपना आप ही चल रहा है। मैं टाइम भी देख रही थी कितनी देर हो गई चल रही, कितनी देर नहीं होगी। 8 मिनट तो मैंने पूरी, मतलब आप 5 मिनट तो मैंने पूरा देखा टाइम से, और उससे पहले से वो चल रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा आपने तो खुद से ही अपना आप ही सत्संग कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन मुझे अलग लगा, इसलिए मेरे को शेयर करा। तो गुरु जी कब कहाँ किस तरह से अपनी महिमा कर देते हैं हम नहीं जानते हैं। अपनी कृपा सब पे बनाए रखना गुरुपा। अपनी संगत को प्यार देना और बस प्यार ही देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं सुबह को ऑफिस जाती हूँ तो मैं लेट होने लगी, कुछ मेरी तबीयत तब ढीली नहीं होने लगी, क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी काम हो नहीं पा रहा है। और ऊपर से मुझे अपने घर में ही रहते ना डर लगता है। डर इस बात का है कि मेरी बड़ी बहन, जैसे मैं आपको पहले भी सत्संग में मैंने शेयर किया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो उनके डर से वो चलते फिरते मैं जाती हूँ तो फेस देखते रहेंगे कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। तो मुझे वो देखना करना अच्छा लगता है। मैं घुटन में रहना पसंद नहीं करती, ना मैं किसी को घुटन में रखना पसंद करती हूँ। तो वो इस डर से मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। मैं देखती रहती हूँ, उठ तो नहीं गई, मैं देखती हूँ इधर उधर तो नहीं बैठी, तो मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। और ऐसी मेरी दूसरी बहन है, उसको भी वो बहुत फास्ट काम करती है और हंसती रहती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे गुरुपा कहते हैं वशीकरण किया हुआ है, वो बहुत स्लो स्लो काम करती है। मुझे उसके नेचर पे ना बहुत गुस्सा आता है। और जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने बताया कि वशीकरण करा का, और वो है कुछ तो है गलत। पिछले 1 साल से वो ऐसे कर रही है। 12 बजे के बाद नहा कर आती है, फिर पूजा करती है, 2-2:30 बजे तक वो पूजा करती है। पड़ोसी भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है मुझसे नहीं हो पाता, मैं खुद परेशान रहती हूँ। और इंसान के अंदर ना डिप्रेशन आ ही जाता है। उसका रंग काला पड़ा हुआ है, बाल उसके सारे हल्के हो गए हैं, बहुत झड़ रहे हैं, वाइट हो गए हैं। वो ऐसे कभी भी नहीं थे। उसे देख के ना मुझे दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। और रंग उसका बिल्कुल साफ था, मोटा मोटा सा, ताज़ा ताज़ा सा, अब सबको पसंद आता था। अब वो बहुत कमज़ोर हो गई, तो ये देख के मुझे बुरा लगता है। तो उसका भी डर रहता है, लगता है मुझे कि गुस्सा ना करे, देखिए ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ध्यान रखिए गुरुपा। तो मैं है ना मतलब डर लगता है। तो मैं जो बोल रही थी कि मैं ऑफिस जाते ही गुरु जी को फिर बोलते जाते, गुरुपा मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं, प्लीज़ मैं टाइम से पहले अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं टाइम से पहले पहुंच गई। जब मैं देखा ना, ये 8-10 तो घर पे ही हो गए, मतलब ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लेकिन टाइम से पहले पहुंच गई थी, 10:30 से पहले ही हो गया था काम अपना, पहुंच गई थी टाइम पर अपने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तब बार शुक्राना गुरु जी। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और बस यही एक बात मुझे कहनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे उनके साथ कनेक्ट किया। एक दिन मेरे मदर मेरी बुआ जी के घर गए थे। मेरी मदर ने मेरे बुआ जी के घर शुक्राना गुरु जी का स्वरूप देखा और मुझे भी गुरु जी के बारे में बताया। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, पर कुछ समय में ही मेरे मदर को गुरु जी के अद्भुत विश्वास हो गया था, अटूट विश्वास हो गया था। वो बताती हमें कि कैसे गुरु जी ने उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर टेलीपैथी के द्वारा दिए। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा एक बेटी है। और संगत जी, मैं मम्मी के पास आई हुई थी कुछ दिन के लिए, और फिर उसके बाद संगत जी मैं दिवाली पे आई थी मम्मी के पास। बट मैं पहले ही चली गई थी क्योंकि मेरे इन लॉज़ ने मुझे दिवाली से पहले ही बुला लिया था। मैं अपनी मम्मी के पास आई हुई थी। तो संगत जी, जैसे ही हम चले गए तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए थोड़ा संभल के रहे, अपने बेटे का ध्यान रख। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा गुरुपा आप हो ना, तो मैं
क्यों ही ध्यान रखूँ। एक ऐसा होता है ना कि हम क्यों ही ध्यान रखें। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि ना जैसे ही दीपावली निकली है और एक दिन हुआ होगा, 1-2 दिन, संगत जी मेरे बेटे को फ़ीवर आना शुरू हो गया और उसको ना उल्टियाँ, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, जैसे कि उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जो उसको पची नहीं है या फिर कुछ ऐसा। तो फिर संगत जी मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपने कुछ खाया था? तो फिर उस टाइम वो बताने की कंडीशन में नहीं था संगत जी। तो उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं बता पाया। फिर संगत जी ऐसा होता है, गुरुपा का मुझे मैसेज फ्लैश होता है टेलीपैथी के थ्रू, तो जिसमें लिखा होता है, कुड़िए मैंने कहा था अपने बेटे का ध्यान रख, तू ध्यान नहीं रख पाई, तू मूर्ख है। तो संगत जी मैं कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुपा, मैंने ध्यान नहीं रखा। संगत जी जब मैंने वो सत्संग ओपन किया तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनका जो बेटा है वो नेबर के घर पे मिठाई खा के आया था वाइट कलर की। तो संगत जी मुझे तुरंत से ना उस मैसेज को सुन के मुझे तुरंत से हुआ कि मैं अपने बेटे से पूछूं। फिर संगत जी उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने कुछ खाया था? तो कहता मम्मी मेरा जो एक नेबर है वो, उनसे हमारी इतनी बनती नहीं है, मतलब है बस ठीक है, हेलो हाय जैसा। उन्होंने कहता कि मेरे को बोला कि अंदर आओ बेटा, दीपावली है, मिठाई खाओ। तो कहता मम्मी मैंने वहाँ पे ना एक रसगुल्ला खाया था, वो आंटी ने मुझे दिया था। और संगत जी उसी के बाद से मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी लो होने लग गई थी। तो तब मुझे गुरुपा के मैसेजेस याद आ रहे थे जब गुरुपा ने कहा था कुड़िए अपने बेटे का ध्यान रख, ध्यान रख। मैं नहीं रख पाई, इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपकी बेटी सच में बहुत मूर्ख है, इसको नहीं पता गुरुजी क्या है क्या नहीं। आपके मैसेजेस को भी मैं नहीं समझ पाई गुरुपा, मैं नहीं समझ पाई, मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी जैसे ही मेरे को ये सब समझ में आया, मैंने तुरंत से अपने बेटे को गुरुपा का जल प्रसाद पिलाया और मेरा बेटा जो है ठीक होता चला गया। संगत जी इसके लिए मैं बोर गुरुपा का कितनी बड़ाइयाँ करूँ, कितना शुक्राना करूँ। ये हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, इन्होंने हर चीज़ ठीक करी है। ये मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मेरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, मुझे फाइनेंशियली कभी वीक नहीं होने देते। हर चीज़ मेरे गुरुपा ने संभाल रखी है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कि मुझे कोई टेंशन है, नहीं संगत जी। जैसे ही मैं कुछ माइंड में सोचती हूँ गुरुपा कैसे होगा, बस सोच के छोड़ देती हूँ, गुरुपा हैं अपने आप देख लेंगे। पर गुरुपा ने मुझे कड़क आदेश दिया था कि अपने बेटे का ध्यान रख, तो गुरुपा ने बहुत छोटे में कष्ट कटवा दिया। क्या पता क्या ही हो सकता था, क्या ही मिठाई खिलाई थी, क्या ही खिलाया। संगत जी मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।